हे भगवान भोलेनाथ, शिव जी महाराज, आपको बार बार प्रणाम है। आपने जो इस काम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हे भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में मेरा सर हमेशा झुका रहे और घमंड नाम की चीज मुझे छू ना सके। प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। और भाई सब बढ़िया? अरे आपकी दुआ है। बढ़िया। प्रधान जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। और बेटा, घर परिवार में सब ठीक हैं? प्रधान जी, घर परिवार में कोई भी ठीक नहीं है। क्या ऐसा क्या हो गया? घर परिवार में कोई ठीक नहीं है? प्रधान जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया बेटा, मुझे बताओ। ग्राम प्रधान होने के नाते मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रधान जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, उनको अस्पताल लेके जाऊंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। बता बेटे, कितने पैसे चाहिए? इसमें हिचकने की क्या बात है? प्रधान जी, बस 2-2.5 हजार रुपये दे दो। अच्छा, कोई नहीं भाई। ले भाई, ठीक है, बढ़िया से इलाज कराइयो। ये एहसान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा। बेचारा प्रधान, 2500 रुपये के हिसाब से 30 क्वार्टर आओगे, 1 महीने का पूरा कोटा हो गया। और मैं आ जाओ चूल्हे की भट्टी में। मम्मी जी खाने में क्या बना रहा है? खाने में बेटा मेरे पास पापा का इंतजार कर रहा है, उनसे पूछ के बताऊंगी क्या बना है। पापा जी, खाने में क्या बनाना है? जो मन करे बना लो। क्या पापा जी? मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बोला पापा जी आ जाएंगे तब पूछ के बता दूंगी। आपसे पूछा, आप बोल रहे हो जो मन करे वो बना लो। अब मैं लाल मिर्ची बना दूंगी और फिर तीखी लगे तो मुझे मत बोलना। हाँ हल्का, खाएगी लाल मिर्च की सब्जी? मैं क्यों खाऊं लाल मिर्च की सब्जी? मैं तो बहू से कह के पनीर पकौड़े बनवा लूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, पनीर पकौड़ा बना ले। ठीक है पापा जी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। पिताजी, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोल बेटे। पिताजी, वैसे तो जो आपका मन करे आप वो करो, लेकिन आप जो इधर उधर पैसे बांटते हो ना, वे पैसे मिलने बहुत मुश्किल है। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, पर गरीब लोगों की भी तो मदद करनी पड़े ना। देखो जी, देखा जाए तो आर्यन ठीक कह रहा है। आपने ना बहुत पैसा बांटा हुआ है। हाँ देखो ना माँ, ये इधर उधर पैसा बांटते रहते हैं, आखिर हमें भी तो पैसा चाहिए। हेलो, हाँ राकेश। अच्छा, आ रहा हूँ भाई। देखो माँ, आ गया फिर किसी का भी फोन, चल दिए। वैसे बेटा कह तो सही रहा है। जरूर किसी का पैसे मांगने के लिए फोन आया होगा अब भी। माँ, तुम पिताजी को समझाओ, इतना पैसा बांटना ठीक नहीं है, पैसे की कदर करनी चाहिए। बता बेटा, मैं कितना समझाऊं? मैंने तो बहुत समझा लिया, एक बार तू ही समझा के देख ले। माँ कैसी बात कर रही हो? मुझे पिटना थोड़ी है। मैंने कहने का पिताजी से, तुम कहती हो तो कह दियो, बाकी मेरे पे क्या जोर पड़ रहा है, बांटते जाओ पैसे। चलूं देखूं, बहू ने ब्रेड पकौड़े बना दिए होंगे, 4-5 खाऊंगी। ये गोबर भी नहीं उठा अब तक। भोपू, ओ भोपू, भगवा आ रहा ना, आ रहा। हाँ क्या है मोटी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि कहाँ से आ रही हो सैर सपाटा करके? ये गोबर भी नहीं उठा तेरे से अब तक। क्या ठा दूंगा भगवान, तू तो नाराज हो रही है। उठा इसे फटाफट। ठीक है। या भैंस में कीड़े फट जावे, जब देखो जब गोबर करती रहे, खा खा के मोटी हो रही है। भैंस क्या तेरे बाप की है? भैंस तो अपने पीहर से लाई, उतने नाच गए, सिर में ईंट ऐसी मारूंगी, खोपड़ा लाल कर दूंगी। उठा गोबर को, जल्दी उठा। पूरा ठा तो राम देव जी, तू तो नाराज हो रही है।
बा पता नहीं मोटी क्या कह रही, कदी नूकरे हाथ कदी नूकरे। अरे बावली पूछ मन नू पूछना, तेरा कसम जाय लिया क्या वो बिंटा सा? उतने नाच गए गया, आज तभी तो बुला रही हूँ। आई मेरी मोटी, मेरे गले खाली गले ही लगोगे। हैं? और क्या करूं यहाँ से? एक बात बताऊं मैं तुझे, चल का आया हूँ, थक गया, हार गया, उल्लू की पट्टी, गधे की बच्ची, भैंस की पूंछ। एक बात सुन ले मेरी, मैं गड़े लग गया और भी कुछ करूँगा, पर जब थक जाना आदमी उसके पास का कुछ नहीं है, समझ गई नहीं? आंख में तेजाब घेर दूंगा अगर ऐसे देखेगी। तेरा घरवाला तो चला गया, बस अब तो मैं हूँ और मैं हूँ। मेरा कसम मुझे उल्टी सीधी बातें बोलता ना, मैं उसे चीर फाड़ देती। अरे मैं तेरा खसम नहीं हूँ, यही तो बढ़िया बात है, खसम से भी बड़ा खसम हूँ। और तू मुझे चीर फाड़ देगी ना, फिर कहाँ जागी मेरी कुचु कुचु ही है मेरे भी एक काम कर, चलाई चल मेरी गोल मटोल बेंगन। भाई साहब राम राम। राम राम तो होली, पैसे कब दे रहा है? भाई साहब 10 एक दिन रुक जाओ, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। अरे तू 20 दिन पहले मिला, जब भी नुकरा घर में दिक्कत चल रही है, आज मिला, आज भी नुकरा घर में दिक्कत चल रही है। मुझे मेरे पैसे चाह, अन्ना थपेड़े मार मार के मुंह लाल बना दूंगा, समझ गया? भाई साहब मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपके पैसे देने के लिए, मैं परेशानी में चल रहा हूँ, जैसे पैसे आएंगे मैं पहुँचा दूंगा। ऐसा ये पैडे किसी और को पड़ी है, समझ गया? पैसे चाह तो चाह, पैसे निकाल जल्दी से। ठीक है भाई साहब, मुझे 15 दिन का टाइम दो। पैसे मुझे आज चाह, समझ गया? ना तो तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या बात है प्रधान जी, क्या होता? 5000 रुपए रखे, अब तक देने का नाम नहीं। प्रधान जी मैं मना नहीं कर रहा पैसे देने के लिए, इनसे 15 दिन का टाइम और दिलवा दूं मुझे। राजपाल भाई 15 दिन का टाइम मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, 15 दिन का टाइम और दे दे। प्रधान जी 15 दिन का टाइम न चाहता मुझे, क्यों बेईमान आदमी है? प्रधान जी आपको लगा कि मैं बेईमान हूँ? देख भाई राजपाल, बेईमान तो यू है नहीं, मैं ढंग से जानू इसे। 15 दिन का टाइम तो भाई तुझे देना ही पड़ेगा। प्रधान जी पैसे तैसे देने पड़ेंगे, ना तैसे मारूंगा मैं। तू हाथ लगा के दिखाई से। जब इतनी मेरा है तो तुम दे दो। हाँ हम देंगे, ले जाओ ले। ले भाई। ठीक है, मुझे सिर दर्द है। प्रधान जी मैं आपके पैसे 10-5 दिन अरे कोई बात नहीं, चल। देख क्या, यही तो कमाल है मेरे। अभी रुक जा, रुक जा, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये वाली तुम तो सारी एक जैसी हो। ये भी इसको मारूंगा, देखा फिर कितना खतरनाक खिलाड़ी हूं मैं। लोगों का गुड़ेल पर धर का गोली मार दो तो मैं कैसे छोड़ूंगा। आज ना चुपचाप रो, ये तो तू खेल ही नहीं मैं शायद। तू मुझे एक बात बता, तू हर समय गोली पिलचोट खेलता रहे, तेरे पे कुछ काम है या नहीं? मैं खिलाऊंगी तुझे। मुरली के मुरारे, तू मन एक बात बता, तू मेरे लिए रोटी कब बनावेगा? जैसे कल बनाई थी मेरी कट्टो रोटी, वैसे ही आज बनावा तेरे लिए रोटी, पकड़ ले। कल तन्ने बनाई रोटी? अरे कल तो तू राम प्यारी के यहाँ से मांग के लाया था। अरे मेरी कट्टो, मांगना भी एक कला है, एक आर्ट है, जो मेरे पास है तेरे पास नहीं। और मांगने के लिए दिल चाहिए, दिल, समझ गई नहीं? आज फिर लिया मैं इनके। अरे मन्ने ना पता, तू मांग के ला या खुद बना के ला, मुझे तो रोटी चाहिए और टाइम से, बस तू मेरे लिए रोटी बना दे कर, आगे समझ में। चल फिर शुभ काम में देरी क्या, आज 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 हाँ आज चलते हैं प्रधान जी के रोटी मांगने हैं, दोनों मांगेंगे, खावेंगे, तू मुझे ठूसिए, मैं तुझे ठूसूंगा, ओके? चले। अरे चल तो जल्दी चल, अब देर मत कर, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। चल तो चल, जल्दी चल, के नंगे की औलाद। अब मेरा मतलब है चल, कोई बात नहीं, ऐसे मत घुरे, मत समझ गया। 1 मिनट। ये तो ठहल नमक रे। अरे कंचे तो ही रख दे। हाँ यहाँ रख दे, गोली चोट के लिए खिलवा तेरे से। चल चल मेरी कट्टू, आजा। चल चल चल।
दिन बखत मारे नाच पीटे, ये कंचे तो कम से कम जेब में रख ले। तुझे पता ना ये प्रधान जी का घर है, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करे कर। इज्जत का ख्याल? अरे आजकल तो बच्चे बच्चे भी खेल रहे हैं, ये खेलू नहीं बाद में गोली चोट के। बच्चा है, हैं? मारूंगी खींच के। चुप चल, अब चल। प्रधानी जी, अजी प्रधानी जी, आप देखो जा। प्रधानी जी कहाँ हो? प्रधानी जी। अरे यूरी प्रधानी, बता क्या बात है? नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक। मैं भी ठीक हूँ, पर यार ठीक नहीं रहने देती मुझे। क्यों? अरे क्या बताऊँ इसकी बहन का टिकट। अरे कह देना जो हम लेने आए, क्यों ना कह रहा खड़ा खड़ा। कह रहा हूँ चुप रहो, पहले प्रधानी जी को कुछ तो कर दो। प्रधानी माते जी, मेरा एक बार और आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम है। प्रणाम। मांगने खाने आया होगा, और तो तुझे कुछ काम नहीं है। मंगन खाने का आने का तो मेरा कोई इरादा है ही नहीं, या ही मंगन। अब मैनू कह रही कि जवान है, चुप कर ले, फिर कटेगा मुझसे। और प्रधान जी, और यही कह रहा था कि प्रधान जी के घर चल रहे और कम से भी कम 30-40 रोटी मांग के लाएंगे और फिर अपने घर पे मजे में खाएंगे। कम से कम 10-15 दिन का काम चलेगा। अरे बुद्धिमान औरत रुक जा, झूठ बोल रही जी, मैं तो 10-12 दिन के लिए बढ़ती हूँ। इसी का आग लग रही पेट में। कितना झूठ बोल रहा है। परसों ही तुम्हारे घर से रोटी मांग के लग गया, सूखी रोटी कोई चढ़ रहा बैठ के। देख लो कितनी बदतमीज औरत है, मेरा मार रही अपने कसम का। उल्लू की पट्टी नु तो देख ले, प्रधानमंत्री के सामने खड़ी है। अब तुम दोनों की बकवास सुनने के बाद मेरी अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि तुम जैसे आए थे ना, वैसे उल्टे पांव लौट जाओ। अरे अलका, क्या हो गया भाई? 10-5 रोटी दे दे, खा लेंगे बेचारे। जिले लाही बाप का हाथ होना चाहिए सिर पर, लादे माथे दाल रोटी को जा ला के दे। एक काम ना करूं मैं, रसोई घर में जाके मटर पनीर की सब्जी बना के और देसी घी में पूरी उतार के इनके हलक में ना दे दूं? भाई वाह, क्या बात कही। मटर पनीर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। चटपटा सा बनाइयो बस, मटर पनीर में नींबू डाल के। इस मुंह को बंद कर ले, वरना इसमें हाथ दे दूंगी। सही कह रही प्रधानी तुम बिल्कुल। इसके मुंह में हाथ नहीं, बोलो हथौड़े दे दो। कह तो ऐसे रहो जैसे सुबह सुबह यहाँ मटर पनीर रख कर गया हो। जब चला जा से, कभी खिलाऊं तुझे मटर पनीर। अरे तुम दोनों रुको, मैं ला के देता हूँ। रसोई में घुस मत जाना, बता रही हूँ मैं। ओए सुन, मुरली के मुरारी, सबसे ज्यादा पनीर मैं ही खाऊंगी। सबसे ज्यादा नहीं, तेरे से ज्यादा मैं खाऊंगा पनीर। बता क्या कर लेगी तू? और फिर एक पड़ेगा। अच्छा मैं छोड़ दूं उल्लू की पट्टी? पनीर की बात है। क्या कहा? उल्लू की पट्टी और मुझे? ओए मुरली के मुरारी, फिर तू कौन है? उल्लू का पट्टा? एक मारूंगा ना पट्टा अगर फालतू बोल लगी तो। अच्छा तू मेरे मारेगा और मार के दिखाइए। अरे मैं मार दूं, रहने जा। अरे तू मुरली की औलाद है ना, तो मार के दिखा। मेरे बाप पा गई ले फिर। मेरे मारे तूने? हाँ। मेरे मारा, अपने पति परमेश्वर का मारा। तू कैसी परमेश्वरनी है? आई रहने। अच्छा फिर तूने मेरे मार। रुक जा, तूने मेरे मार। अरे 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 रुक जा, तू जीती, तू जीती। खरी बात भाई, हाथ उठाएगा ना ठाने कहाँ गई? अच्छा सुन मेरी बात, तू जीती, मारा खा लिया अपने आए। कान पकड़। अरे पकड़ लिए प्रधान जी। अरे रुक जा प्रधान जी, हम चले अपने घर। पकड़ पकड़ ले। अरे चल। हाँ जी साहब, बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है प्रधान जी, हमारे मकान के पीछे वाला जो रास्ता है उसे सही करा दो। ठीक है जी, परसों तक आपके रास्ते को कंप्लीट करा दें। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ कैसे आना हुआ? हमारी तो वो समस्या हमारे कालू वाला महीना सही कर। कालू से मेरी बात हो गई है, वो हो जाएगा। आप प्रधान जी वॉइस। हाँ जी, आप भी सुनाओ, आपकी भी सुनेंगे। प्रधान जी हमारे घर में नारायण पे लफड़ा चल रहा, इसे निपटवा दो। ठीक है जी, 2-4 आदमी इकट्ठे करके आपकी समस्या का हल करवाते हैं। प्रधान जी लो चाय लो। प्रधान जी राम राम। राम राम राकेश। राकेश कैसे उदास है भाई? प्रधान जी उदास क्या, वो लीलू ने फिर शराब पी कर बदतमीजी करी है। ना इन शराबियों ने भी नाक में दम कर रखा है। बताओ आप क्या करें? राजीव मान जा तो ठीक है, ना तो पकड़वाओ पुलिस के, ना करवाओ उससे। प्रधान जी मैं तुम्हारे कहने पर रुका हुआ हूँ, नहीं झगड़ा करना मैं भी जानता हूँ, ठीक मैं भी कर दूंगा किसी दिन। राकेश तू शाम तक रुक, बड़े छोटे गांव के सब बैठे हुए हैं, मैं तुझे शाम तक बताता हूँ।
ठीक है प्रधान जी, जैसे तुम्हारा आदेश। राम राम जी। चलो थोड़ा काम में घूमिया मैं। चलो प्रधान जी। चलो। हेलो, हाँ विधायक जी, आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में। हाँ जी हाँ, ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम, बैठो। हाँ जी भाई, बताओ कैसे आना हुआ। इस गांव के आदमी को कुछ काम तो है नहीं, आया होगा पैसे मांगने और तुम दे ही दोगे। अरे भगवान, जो घर आया है उसकी दो बात सुन तो ले कम से कम। जरूरी है पैसे ही मांगने आया होगा? ये 100% पैसे मांगने आया है। बता भाई, तू बता। प्रधान जी बात तो सच है, मैं आया हूँ तो पैसों के लिए। वो घर में चिनाई चल रही थी ना, थोड़े पैसे कम पड़ गए। बस सुन लिया, मांग लिए पैसे, घर में चिनाई चल रही है, दे दो, बेचारे का मकान बन जाएगा। हाँ भाई, कितने में चल जाएगा काम? 10,000 में चल जाएगा? हाँ प्रधान जी, आया तो मैं 10,000 ही लेने। वो घर में ना थोड़ा ही काम बचा है, 10,000 में ही काम चल जाएगा। जा भाई, 10,000 रुपये लगा दे। 10,000 घर में ना एक चवन्नी भी। कल तो मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वो कहाँ चले गए? छोटी बहन का फोन आ गया था इमरजेंसी में, उसे जरूरत पड़ी, मैंने उसे दे दिए। आ भाई चल, मैं तुझे बैंक से निकाल के देता हूँ। चलो प्रधान। आ जा। मम्मी जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई ना बेटे, अब तो मैंने झूठ बोल दिया कि घर में पैसे नहीं है, आगे के आगे देखेंगे। बेटा झूठ भी कब तक बोलूंगी मैं, वो तो उसे बैंक लेके गए हैं, दे देंगे बैंक से निकाल के। कुल मिला के मम्मी पापा मानेंगे। ले भाई, मुर्गा बन के हो गया तैयार। चेलों की आने की देर है, पता ना कहाँ रह गए। अरे कहाँ मर रहे हो, कहाँ हो? हाँ गुरु, आ लिए बस, सारा सौदा लेकर लग रहे। आओ फटाफट। चल भाई गुरु, बहुत जल्दी करके बुला रहा। प्रधान वैसा है बहुत अच्छा आदमी भाई। केला है। इस हालात में बोझ ना मरे था मैं। प्रधान तो क्या रुपए लिए? अरे गुरु 10,000 तो लिए थे। अर्थन ने 2500 लिए थे जी। तो 12,500 रुपए में एक पवन लिया ही था रुपए। अजी वो बिट्टू मिल गया था रास्ते में, फिर वो तो नहीं ले लिए। पैसे तो बच रहे होंगे अभी। अब पैसे हैं तो इसे निपटाओ फिर फटाफट, बाद की बाद में देखेंगे। बोल बगे लास्ट जरा सा हो जा। एक गिलास तो काट ले इसमें था। एक बात कान खोल के सुन लो, इस गांव का प्रधान है बिल्कुल गौ आदमी। उससे जितने पैसे तारे जाना तार लो। गुरु 10,000 तो मैंने तार लिए, और अब और जम्मा कोई बहाना बना के 10-20 और तार लम्मा। अरे 10-20 हजार की कब तक भीख मांगते रहोगे उस प्रधान से? कट्ठे लाओ 1,50,000 रुपए तार के। ठीक है उस्ताद, ये कैसा बहाना बड़ा? प्रधान 1 लाख रुपए तो दे ही देगा। चल प्रधान तक कैसे पैसे तारोगे वो फार्मूला तो मैं बाद में बताऊँ माँ। तू सिगरेट लगा, मैं पैक बना रहा हूँ। ऐसे ही के बात में लेकर जाएंगे, करो खत्म। लो गुरु, वैसा गुरु प्रधान है बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, घना अच्छा। जब भी तुम्हारा भी खर्चा चल रहा है। जो अच्छा ना होता दारू कहाँ था पीते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करो।
देखो भाई, इस पौवे का तो हो लिया खेल खत्म। अब और कुछ जुगाड़ बिठाओ, अगे की दारू लेकर आओ। ठीक है भाई? ठीक है उस्ताद, तुमने बड़ी टेंशन ली। ये तो 2500 रुपए में थे, 1000 खर्च हुए, 1500 तो बच रहे। नो बताओ, पौवा लाऊं या पूरी बोतल लाऊं? अब पौवे का काम चल रहा, जो भी आओगी पूरी आओगी। बोतल लायक ठाक है। उस्ताद मुर्गा तैयार है। देख भाई, मुर्गा ना मिला आज, मन ने तो मुर्गी बनाई है, खा तो लोगे। अरे मुर्गी हो या मुर्गा हो, मार ले तो सब बराबर है। पीने के बाद के मुर्गी मुर्गा देखना। ला तो ठाके सारा ही ताम जाम ठाला। अभी लाया गुरु। तू ही फेफड़े फूकेगा अपने। काट भाई काट। अरे गुरु 1 मिनट रुक जा बस, मैं बोतल ठा के लाऊं और जब लेंगे इसे। तेरे पे विश्वास नहीं, तू भी गैल जा भाई जा। अब बहुत जल्दी खटाओ। ऐसे मुर्गे रोज रोज नहीं फंसते, आज ही ना सही तरीको काट। क्या बात हुई राखी, परेशान सी लग रही है? क्या बताऊं, बताना भी पड़ेगा, बताना भी जरूरी है। हाँ बता ना, क्या बात है? बात ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि पापा जी अपना सारा पैसा इन गांव वालों में बांट दें। आप उन्हें रोको ना। अरे मैंने कहा था, पिताजी से भी कहा था और माँ से भी कहा था। मैं क्या करूं, पिताजी मेरी सुनते ही ना। उनके सर पे तो समाज सेवा करने का भूत सवार है। चलो ठीक है, उनके सर पे समाज सेवा का भूत सवार है, लेकिन अपना फ्यूचर कैसा होगा सोचा है आपने? इस बात को सोच के तो मैं भी परेशान हूँ राखी। अगर पिताजी इसी तरीके से अपना सारा पैसा लोगों पर लुटाते रहे तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? आप एक काम करो, चलो मेरे साथ, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मम्मी पापा से बात करते हैं चल के। चल तो ठीक है, चल करते हैं बात। लो जी दूध पी लो। बच्चों ने पी लिया? हाँ वो लेके तो गई है दूध बहू। आर्यन क्या बात है भाई, अभी तक सोया नहीं? इतनी रात हो गई। बस पिताजी क्या बताऊं, नींद सी ना आ रही है। बेटा बात बता, क्या दिक्कत है? अपने पिताजी को बता, जब तेरे पिताजी पूरे गांव की समस्या का हल करते तो तेरी भी करेंगे। मम्मी जी बात ये है कि ये इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि पापा जी अपना सारा पैसा गांव वालों में बांट रहे हैं। वैसे बेटी बात तो तू सही कह रही है। अरे भाई न्यू बताओ, गांव समाज की सेवा करने में क्या बुराई है? पिताजी बुराई तो कोई नहीं है, गांव समाज की खूब सेवा करो, लेकिन सेवा भी तो सीमित तरीके से की जाती है। अब ऐसा थोड़ी कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके ऊपर लुटा दोगे। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है पैसे देने की? तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं जो कर रहा हूँ भाई मुझे करने दो। अगर तुम्हें कोई समस्या है, कोई जरूरत है तो तुम अपनी जरूरत बताओ। पिताजी ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, आज तक तुमने हमें कोई दिक्कत नहीं आन दी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ पिताजी, आड़ बीड़ में अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो 1 रुपया हमें वापस नहीं मिलने वाला। ये बात आप ध्यान रखना। देखो जी, वैसे आर्यन कह तो सही रहा है, आदमी पैसे लेते टाइम कुछ और होता है और देते टाइम कुछ और होता है। हाँ पापा जी, मम्मी बिल्कुल जायज बात कह रही हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप तो जैसे रखोगे हम वैसे रह लेंगे। चलो जी आप। सुनो जी, तुम आर्यन की बात मान क्यों लेते हो? समाज सेवा भी उतनी करो जितनी तुम्हारे बस की हो। हल्का सुन, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है। और सुन, दान पुण्य करने से कभी भी घाटा नहीं आता है। तू बता, बंसी वाले ने क्या कमी छोड़ रखी है हमारा? है कोई कमी? देखो जी बात तो आपकी सही है, लेकिन अपना घर परिवार तो देख के चलो। कितनी जगह हमारे पैसे गए हैं, अब तक वापिस भी नहीं आए हैं, मर गए वो पैसे। ला दूध तो पी लो। मेरा दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं थोड़ा आराम करूंगा। जा तू। छोड़ने की नहीं। अरे आ रहा ना, आ रहा बाहर को निकल के। म्याऊ म्याऊ कौन है? म्याऊ 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 म्याऊ। अरे आजा बाहर। अरे मैं हूँ बिल्ली। हाँ वो तो मैंने भी पता, तू बिल्ली नहीं पूरा बिलोटा। निकलिए बाहर। मैं बाहर कैसा हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ, मैं तो गांव के पल्ली तरफ तो बोल रहा, मंगला के सर की तरफ तक। मैं आ रही हूँ।
इधर चल। मारिए ना। तू एक बात बचा, क्या? तुझे उसमें दिखा क्या था मोटी में? उसमें कुछ नहीं दिखा मुझे। तू तो बहुत बढ़िया औरत है। हाँ। इतनी बढ़िया औरत है, तेरे बारे में वो कुछ कह ही नहीं सकता। वो तो मोटी और वह तो बेकार है। तू बहुत बढ़िया है। तू तो देवी है, देवी, साक्षात देवी। हाँ, मैं देवी हूँ। देवी दिख रही है। मैं देवी दिख रही हूँ। कुछ नहीं दिखा। अरे तेरी बाहर का टिकट बहुत जोर की लगा। क्या तारीफ कर रहा है उस मोटी की? क्या कर रहा है? बड़ी सोड़ी लगे था ना वो? ना है ना? ना। अरे एकदम पतली लगे। पतली? हाँ? अगर उसे पतली कहेंगे तो तुझे क्या कहेंगे? एक्सरे। मारा मत, मारा मत। जोर से लग जाएगी, जोर से लग जाएगी तेरी बाहर का टिकट में। कहाँ गई उल्लू की पट्टी? नाम शीतल, और शीतलता तो जरा सी है ही नहीं, गायब है। ये चलूं अपनी मोटी तय गोलू मोनू का मिलन। या सोने की साइकिल, चांदी की सीट, चलो डार्लिंग। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले मोटी, चले डबल सीट। बबाड़ को कहाँ जा रहे? अरे साड़ो चले जाओ एंते। बताओ, इस मुटेड़ पे कुट्टी सामटी नहीं हुई। अब खा खा के जाओ ना, नाच की टंकी भी तली से लगा दी कतई। हाँ रे, क्या कहना, क्या कहना? देखा, ऊंची आवाज में तो बात करे मत ना, अन्ना इतने थपेड़े लगाऊंगा कि सूख के छुआरा से हो जाएगी। क्यों? तेरे बाप का खा रही हूँ, तू भी हो जा मेरी तरह खा खा के मोटा। माँ का मान जा, मैं कह रहा हूँ तेरे से, अन्ना सोड़ सी भर दूंगा तेरी अभी। ना मानू तो फिर क्या कर लेगा? यार तू तो जरा सी बात का बुरा मान जा, मतलब हम तेरे से मजाक भी नहीं कर सकते। मेरी कट्टो, मैं जा रहा हूँ काम पे, तू देसी घी के परांठे मार अनलोड। अरे मेरी लैला, लैला ओ लैला, कहाँ रहेगी? जल्दी आजा, अगर तेरा छला। अरे रुक तो जा, थम जा, थम जा। इतनी क्यों हंस रही? क्या पाएगा तुझे? आज पता मैंने क्या करा? मेरा आदमी दादागिरी दिखा रहा, मैंने मारा एक खिंचा के, वहाँ पड़ा जाके। भैया बहुत बढ़िया करा तुमने। अब आने का तो नहीं शाम तक वो मौसी वाला। अजी हाँ, अब कैसे आ जाएगा? अगर वो नहीं आएगा तो पैट मेरी साइकिल पे लेकर चलो तुझे घुमान। सोने मुरली के मुरारी तन्ने यही पसंद आई। एक बात बता, तू यहाँ के लेने आई? मैं क्या लेने आई? हाँ। अभी बताऊं मैं तन्ने क्या लेने आई। बता बता। मैं कौन सा अरे बता, अरे बता, अरे बता, अरे बता, अरे बहुत दूर, अरे बता, अरे। और हाँ, मोटी फूली हुई रोटी ना मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है, मुझे छोड़ दिया जाए। पता है आज मेरा मन क्या कर रहा है? ऐसा मन कर रहा है, तेरा इतना सुंदर बदन है, तेरा मार मार के बिल्कुल अपने जैसा शरीर कर दूं बिल्कुल। और मोटी, तने मेरे आदमी मिला है, तेरे गोड्डे ने तोड़ दूंगी। तो मेरा आदमी मिला है। तू भी रुक, तू कहाँ जा रहा है? तुझे भी बाद में देखूंगी। थक गया भाई। मैं तो बच गया, मोटी पिटरी होगी बढ़िया, थोड़ा बहुत वजन तो कम होगा, मेरे पर ठाई भी नहीं जाती। चलो अपने घर। मम्मी जी खांसी ज्यादा हो रही है क्या? हाँ बेटा, सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे क्या हो गया अलका भाई? इतनी सारी दवाई ले रखी है, इनसे भी फर्क ना पड़ रहा है क्या? कुछ आराम नहीं पड़ रहा इन दवाई से। अब ना मैं लूँ दवाई वाई कुछ भी। चल मैं तुझे किसी और डॉक्टर को दिखवाता हूँ। कोई फायदा ना जी, कितने डॉक्टर तो बदल लिए। माँ, अब आराम है तबीयत में? ना बेटा बिल्कुल भी आराम नहीं।
अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। पिताजी डॉक्टर के पास तो ले चलेंगे माँ को, पहले से ही लाखों रुपए लग चुका माँ के ऊपर, अब पैसे बचे कहाँ हैं? पापा जी एक काम करो, अब आप जो गांव वालों को पैसा दे रखा है ना उनसे वापस मांग लो। हाँ बेटा कह तो तू ठीक रही है। ठीक है मैं देखता हूँ, अब काम नहीं आएंगे वो तो कब काम आएंगे। हाँ ठीक है पिताजी, आप जाओ फिर उन लोगों से अपना पैसा वापस मांगो, इतने में माँ का ख्याल रखता हूँ। माँ लेटो, तुम आराम करो। प्रधान जी आप, मैं तो आपके पास ही आ रहा था जी। चल कोई बात नहीं भाई, पहले मैं आ गया, तू मेरी बात सुन। मुझे तो ऐसा लगा प्रधान जी अपने 10,000 रुपये लेना आए थे। अरे भैया क्या सोचने लगा, मेरी बात सुन, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। प्रधान जी मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, तुम अपने 10,000 रुपये लेना आए होगे और इस समय मेरे पास एक पूरी कौड़ी नहीं है। देख भाई मेरी बात सुन, मुझे इस टाइम जरूरत है, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, तू कहीं से भी अरेंज करके मुझे भाई मेरे 10,000 रुपये दे दे। प्रधान जी तुम तो सिर पे चढ़े जा रहे हो, जब मेरे पास पैसे नहीं है मैं कहाँ से दे दूं तुम्हें? अरे भाई तू बोल कैसे रहा है, जब तू पैसे मांगने आया था जब तो तेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी, और एक बार मांगने पर मैंने तुझे 10,000 रुपये बैंक से निकाल के दे दिए। आज मुझे जरूरत है तो अब मैं किससे बोलूंगा? भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे घर वालों ने भी मना करा लेकिन मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम कहीं से भी अरेंज करके मुझे मेरे पैसे दे दो। प्रधान जी मैं तुम्हारे सिवा किसी और के दरवाजे पर आज तक पैसे मांगने नहीं गया और नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि इस गांव में मेरी भी बहुत बड़ी इज्जत है। भाई तू एक बात बता, तेरी इज्जत है गांव में तो तुझे 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे क्या? प्रधान जी 10,000 की छोड़ो तुम, वैसे तो मुझे 10 लाख मिल जाते, लेकिन मैं किसी से मांगने का नहीं। भैया गांव में तेरी इज्जत है, ठीक है, सब कुछ है, मेरी वाइफ बीमार है भैया, मुझे इस टाइम जरूरत है, तू किसी से भी पकड़ के मेरे 10,000 रुपये मुझे दे दे। मैं तेरे से उधार नहीं मांग रहा, मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, मेरे पैसे भैया मुझे दे दे लाके। प्रधान जी तुम्हारे 10,000 के चक्कर में मैं अपने गांव में बेइज्जती करवा लूं? जब मेरे पे पैसे आ जाओगे ना मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। भैया कब तक आ जाएंगे? जब आ जाओगे जब पहुंचा दूंगा, आप जाओ। ठीक है भैया, बहुत सारे लोगों ने ना दिए, तू भी मत दीजिए, कोई बात ना। प्रधान पैसा तो मेरे पास बहुत है, पर देने के लिए ना होता और ना पैसा देने की चाहिए। अरे वाह कितनी अच्छी हरियाली है, इधर ईख बो रहे हैं, इधर सफेदे बो रहे हैं, और इससे तो गेहूं लगा दी हमने। मेरा तो मन करता है मैं शहर छोड़ के यहाँ गांव में ही आ जाऊं, मैं तो अपनी नानी के घर ही रहूंगी पक्का। लगभग गेहूं तब हो गए तो अब तो ही खेत जोतना। चल आज ही जोतवाता हूँ इसे, एक बार 12 पर देखो क्या कर रहे हैं। और तेरी ये आइटम क्या कर रहा होगा यहाँ, इससे तो मिलना पड़ेगा। अरे हाँ यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही है, और शहरों में पोल्यूशन ही पोल्यूशन, यहाँ चारों तरफ हरियाली, कितना अच्छा लग रहा है, मन का सुकून मिल रहा है इतना। ए क्या देख रहा है? तेरी खूबसूरती। रहने दे, खूबसूरती देखने चला है, जा जा अपना रास्ता नाप। अरे मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो तेरी ढाल लीडर है। क्या बोला? एक काम कर, सीधे अपना रास्ता नाप ले, नहीं तो तेरा हुलिया खराब कर दूंगी 1 मिनट में, मुझे हल्के में मत लियो। आओ मैडम, चुप खड़ी रहे, ज्यादा 3-5 मत करे। राजपाल को जो चीज पसंद आ जाना उसे छोड़ दो ना। जरा तू मेरी चुन्नी को तो हाथ लगा के दिखा, मैं भी तो देखो तू कितना बड़ा मर्द है। तू चुन्नू की बात कर रही है? हाथ तो मैं तेरे भी लगाऊंगा। तू मेरा हाथ लगा क्या? हाँ। चल हट यहाँ से, छोड़ मुझे, बदतमीज कहीं का।
का पैसा कर दूं, सारी मट्टी लपेट दूं तेरे मुंह पर, समझ की नहीं? चलती रहो। तू क्या होता? ओ जल्दी भाग ले। चल 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 माया। ओ तेरी माँ का। ओ ऊपर वाले, तूने मुझे इतना पतला क्यों बनाया? पर छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मुझे। अच्छा छोड़ मुझे। तुझे बुलाते भी अरे वे कमीने, अकेली लड़की रह के मार रहा है। अच्छा तुझे भी अकेला खड़ा खड़ा देख रहा है, आजा। मेरा साले वो पकड़ ले कहां जा रहा है? ये साले मार वो पकड़ ले साले को। अरे तू खुद ही पिटे कर रहा है, इसे मार। साले का पास रुके। क्या हो रहा है ये? दीदी ये मुझे छेड़ रहा था, बदतमीज कहीं का। ऐसे नहीं मारा करते इसे। और कैसा मारा? उल्टा लिटाओ। हाँ लिटा ले, पकड़ ले, पकड़ साले को। नीचे गिर लो, नीचे पड़ नीचे पड़ नीचे साले। हाँ ले। राहुल, अरे राहुल बेटा। हाँ प्रधान जी, कैसे आना हुआ? बेटा आना क्या, बहुत मजबूर होके आया हूँ, और नहीं तो मैं आता भी नहीं तेरे पास। हाँ प्रधान जी बताओ, क्या सेवा करूँ मैं आपकी? मैं करूँगा आपकी सेवा। राहुल बेटा, 2500 रुपये तू एक बार लाया, 5000 रुपये एक बार लिए, 7500 रुपये हो गए, और मुझे बहुत जरूरत पड़ रही है इस टाइम पैसों की, तो तू बेटा वो अरेंज करके मुझे दे दे बस। प्रधान जी मैं कब लाया आपसे 2500 रुपये या 5000 रुपये? आपको पक्का याद है मैं लाया था? प्रधान जी मुझे लगा आपकी याददाश्त कमजोर होगी, दिखे मैं तो आपके घर 2 साल का आया भी नहीं। भाई ठीक कही है किसी ने, लेते वक्त कुछ और देते वक्त कुछ और, बेटा और बहू घरवाली ठीक समझावे। राहुल बेटा, बेईमानी करनी ठीक ना होती है, वो जो ऊपर वाला है ना वो हर किसी के कर्मों का हिसाब करता है, और मैं तुझे पैसे गुना ना टूं, जब तुझे जरूरत होगी फिर दे दूंगा, अभी मुझे बहुत जरूरत है, तेरी चाची बीमार है। प्रधान जी मैं आपको पैसे कहाँ से दे दूं जब मैंने लिए ही ना? आप मेरे पे कमाई का इल्जाम लगा रहे। राहुल बेटा मैं तेरे पे इल्जाम ना लगा रहा, अगर कुछ पैसे पड़े हो तो मुझे तू उधार ही दे दे। अरे प्रधान जी कैसी बात कर रहे, हम गरीब हो गए, कहाँ पैसे रखे। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। बताओ कैसी बात कर रहा, कोई पैसे लेकर देख रहे हैं, दारू पियो और मजे लो। पता नहीं कहाँ रह गए पिताजी। पिताजी चलो हॉस्पिटल चल रहे हैं, हो गया होगा पैसों का इंतजाम तो। पापा जी आप बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ पैसों का इंतजाम हो गया हो तो मम्मी जी को लेके चलते हैं हॉस्पिटल। क्या बताऊं बेटा, जिनको भी मैंने पैसे दिए हैं वो सब खड़े हाथ नाच के। पिताजी सब नाट गए, अब मम्मी का इलाज कैसा होगा? चलो आप एक काम करो, किसी से उधार ले लो, मम्मी का इलाज कराना भी तो जरूरी है। अरे बेटा उधार भी कौन देगा, जब मेरे अपने ही पैसे नहीं मिले, लोग मेरे से ही ले जाके और मेरे ही पैसे के लिए नाट गए, और ऊपर से कह रहे हमने लिए ही कम है। अब ये बताओ पापा जी, मम्मी इतना परेशान है दर्द में, इनका इलाज कैसे होगा, क्या करेंगे हम? पिताजी ऐसे हाथ पे हाथ रखने से क्या होगा, मुझसे तो मम्मी की हालत देखी नहीं जा रही। आप एक काम करो, ये गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी बेच दो, मम्मी का इलाज करवाओ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर ले। पापा जी अभी जल्दबाजी मत करो, गाड़ी मत बेचो आप अभी। आप एक काम करो, अपने यार दोस्तों से पता कर लो, अगर कोई हमारी मदद कर दे तो। चल ठीक है राखी, तू चिंता ना कर, मैं करता हूँ किसी से बात। ठीक है पिताजी। बढ़िया चल रहा है और सब बाल बच्चे ठीक है। राम राम जी रिश्तेदार, राम राम जी। आगे जी बैठे। और बताओ सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया, सब परिवार ठीक ठाक है, सब परिवार घर का। हाँ रिश्तेदार सब एकदम ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है। और प्रधान जी क्या सेवा करूं आपकी? बस रिश्तेदार बाकी तो सब ठीक ठाक है, पर कुछ थोड़ी सी अलग बात करनी थी आपसे। हाँ तो आओ। और रिश्तेदार थोड़ी सी कुछ मदद चाहिए थी। आप बताओ क्या करूं? और रिश्तेदार आपको तो पता ही है मैं किसी को मना ना करता, गांव भर में जितना पैसा बांट रखा है
घर वाले की तबीयत खराब है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। हाँ भैया, पैसा सोच समझ कर देना चाहिए। हाँ प्रधान जी, यूँ तो मुझे समझ आ गई अब, पर मुझे 1 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए अब। लो प्रधान जी 1 लाख रुपए, और 2-4 लाख की जरूरत हो तो और हमें बता दियो, बढ़िया इलाज। राम राम जी, राम राम। राखी, मुझे लगता नहीं कि आज भी पिताजी पैसों का इंतजाम कर पाएंगे। कह के तो गए थे सुबह सुबह कि कर लूंगा आज इंतजाम। आज मम्मी को भर्ती भी करवाना था। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। हुआ कुछ पैसों का प्रबंध? आर्यन बेटा, तू अपनी मम्मी को फटाफट अस्पताल लेके चल। पिताजी अस्पताल तो ले चलूंगा, लेकिन आप एक बात बताओ, पैसों का इंतजाम कर लिया? मेरे सवाल का जवाब तो दो। अपने रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने उधार ले लिए हैं, और उन्होंने बोल दिया है कि और भी चाहिए 10-5 लाख रुपए तो ले जाना। पापा जी, अब भी आप उधार ही लेके आए हो पैसा? हमें तो पहले से ही पता था, जिनको आप उधार देते हो ना, वो लौटाने की नहीं पैसा। अरे बेटा, इन सब बातों को छोड़ो। आर्यन, तू एक काम कर भाई, अपनी मम्मी को फटाफट हॉस्पिटल लेके चल, और ये ले, पैसे का इंतजाम हो गया है। अरे तो बीमार थी? अजी नहीं, ये तो हम तीनों मिलकर नाटक कर रहे थे, ताकि आपको ये सबक मिल सके कि पैसे लेते टाइम इंसान कुछ और होता है और देते टाइम कुछ और होता है। देख ले, मांग के मिला तो नहीं कहीं से कुछ भी। तुम्हें तुम्हारे अपने ही पैसे नहीं मिले जो तुम्हारे अपने थे, देख लिया। हम ये नहीं कह रहे किसी की सहायता मत करो, सहायता करनी चाहिए। आपने जिन जिन को पैसे दिए ना, वो सब के सब जुआरी, शराबी और ठग थे। उन्होंने अपनी मजबूरी दिखा के आपसे पैसे ठगे हैं। पैसे दो, मना नहीं है, लेकिन कम से कम देखभाल के तो दो। देखो जी, पैसों का लेन देन किया जाता है, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती, लेकिन आदमी को देखभाल के। बस बस अलका, मैं समझ गया, आगे मुझे समझ आ गई। पिताजी समझ तो आ गई तुम्हारी, बस आप आगे से ध्यान रखना। और हाँ, ये हमने झूठा नाटक तो आपको सही करने के लिए किया था, जिससे आपकी आंखें खुल जाए। ये लो, ये पैसे जिससे लिए थे ना आपने, उनको वापस कर देना। ठीक है बेटा। और हाँ पापा जी, हम आपको समझा तो नहीं सकते, लेकिन आगे से जो भी करना सोच समझ के करना। हाँ जी, कैसा लगा मेरा समझाना आपको? भाई तेरा समझाना बिल्कुल फिट लगा, तूने तो सारी बॉम्बे की हीरोइन भी फेल कर दी। हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मैं आपका दिनेश यादव, और हमारे चैनल का नाम है दादा कृष्ण फिल्म। अब आप बताओ, हमारी मूवी कैसी लगी आपको? दोस्तों, आपने पहली फिल्म देखी थी आवारा औलाद, तो वो आपको बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया था। ये फिल्म है जो हमारी, इसे भी आप अपना बहुत ही प्यार देना, और जो कोई कमी रह गई हो उसे कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप जितना ज्यादा हमें हमारी कमियां बताएंगे, हम आगे उसको सुधार करेंगे। तो आपसे यही विनती है कि आप कमेंट जरूर करें। तो सर, आप आइए, लास्ट में बोलो, बंशी वाले की जय।